नमस्कार दोस्तों, विस्तार में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक अपने सेट थ्योरी के अंदर एक जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें तो उसने क्या पूछा था, यूनियन पूछा था। अब इसने बोला है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसी क्वेश्चन के जो सेट्स दे रखे हैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर सबसे पहला है जो सेट x है वो तो है 1, 3, 5 और जो सेट y है वो 1, 2, 3। तो मुझे इंटरसेक्शन करना है x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि अपन उन एलिमेंट को लेते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में के अंदर। तो x इंटरसेक्शन y में जो आएगा वो आएगा इन दोनों में जो कॉमन होगा। तो देखो एक तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 एंड 3। क्या 5 है क्या, नहीं है, तो 1 एंड 3 आएगा इसमें। इसी का सेकंड वाला है, सेकंड के अंदर सेट जो ए है वो तो दे रखा है ए ई आई ओ यू। क्या दे रखा है, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। और जो सेट बी है वो दे रखा है ए बी सी, ए बी एंड सी। तो वही इंटरसेक्शन फाइंड करना है मुझे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने क्या बताया था, वो ऐसे एलिमेंट लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों सेट में क्या क्या कॉमन है, एक तो ए कॉमन है, इसके अलावा देखो ई है क्या नहीं है, आई है क्या नहीं है, ओ है क्या ये नहीं है, यू है क्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ ए है वो ए में भी है और सेट बी में भी है, लेकिन ई आई ओ यू सेट बी में नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, ए एलिमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। 3 में देखो क्या दे रखा है, सेट जो ए है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। सेट जो ए है वो क्या दे रखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स कोई नेचुरल नंबर है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा सेट ए के अंदर, तो सेट ए में आएगा मल्टीपल ऑफ 3 है नेचुरल नंबर, तो 3, 6, 9 ऐसे चलेगा ये। सेट जो बी है उसमें देखो क्या दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, वो क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। वो किससे छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और लेस देन 6 भी होना चाहिए। तो देखो लेस देन 6 के लिए क्या कराएंगे अपन, तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आ जाएगा ये सेट। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी करना है। अगर मैं यहीं पे लिखूं, यहां लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, वो दो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो 3 है, क्या 6 है क्या, नहीं है, तो सिर्फ एंड सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो या क्वेश्चन नंबर 5 का जो अपन इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे थे उसके 3 पार्ट हो गए। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सेट ए दे रखा है, 4th पार्ट देखो, कोई सेट ए है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स का एक नेचुरल नंबर है, एंड अब एक्स का क्या दे रखा है, इंटरवल्स के फॉर्म में दे रखा है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ये तो हो गया सेट ए। और देखो सेट बी में क्या दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर फॉर ऑल एक्स सच दैट x is a natural number
नेचुरल नंबर एंड सेम। अब x का इंटरवल दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो देखो सेट ए तो क्या कह रहा है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 या 6 से छोटा, और सेट बी क्या कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन x कहां से कहां लाई करेगा, यानी कि ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। तो 6 से बड़ा ही आएगा इसमें, यानी कि इसमें क्या कहेंगे 7, 8, 9, और इसमें जो आएंगे वो आएंगे 2, 3, 4, 5। तो क्या इनमें कोई कॉमन है क्या? इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 यानी नल सेट आ जाएगा। इतना समझ में आया? इसी का फिफ्थ देखो, फिफ्थ में देखो क्या दे रखा है, सेट जो ए है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और जो सेट बी है वो क्या है 5 सेट है। 5 मतलब नल सेट। तो आपको पता है नल में, नल का मतलब होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5 आ जाएगा। 5 क्यों आ जाएगा? क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी वाले में कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो कॉमन कोई भी नहीं आएगा, तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। तो 6 पढ़ने से पहले अपन इसको रब कर लेते हैं, या फिर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लंबा है तो इसको अपन रब ही कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11। जो सेट ए है उसमें तो ये एलिमेंट दे दिया 3, 5, 7, 9, 11, और जो सेट बी है उसमें है 7, 9, 11 एंड 13। सेट जो सी है उसमें देखते हैं क्या क्या एलिमेंट दे रखा है, 11, 13 एंड 15। ओके, एंड डी, लास्ट में क्या है डी, 15 एंड 17। जो सेट डी है उसमें 2 ही एलिमेंट है, 15 एंड 17। अब पूछा है फाइंड करना है। देखो क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट में 6 का फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको बताना चाहूंगा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि जो ए में भी कॉमन हो और बी में भी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के पहले अपने पास यहाँ पे सेट दिख रहा है, तो देखो 3, 5, 7, 9, 11 सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, और सेट बी है उसमें क्या क्या एलिमेंट है 7, 9, 11, 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ 7 से स्टार्ट होता है तो 7 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 9, तीसरा क्या आ जाएगा 11। समझ में आया? 13 नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं है, ये सेट ए के अंदर 13 नहीं है। सेकंड वाला पूछा है इसने बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट बी और सी में कॉमन देखना अपन को। तो बी में 7, 9, 11, 13 है, और सेट सी में 11, 13 और 15 है। तो क्या कॉमन आ जाएगा 11 एंड 13। 11 एंड 13 दोनों में है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में अपन क्या लेते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन में अपन क्या क्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो 11 और 13 दोनों में है, बी में भी है और सेट सी में भी है। तीसरा देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो इसको करने का तरीका या तो क्या है, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन ले लो और फिर जो आए उसको डी के साथ इंटरसेक्शन कर लो। तो और दूसरा क्या है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो 3, 5, 7, 9, 11 ये तो थर्ड सेट ए के एलिमेंट है। बी में क्या है, सॉरी सी में क्या है 11, 13, 15, और डी में क्या है 15, 17। तो देखो ए और सी में कॉमन क्या है 11 है, ए और सी में क्या है कॉमन 11, लेकिन क्या डी में है क्या, नहीं है। इसके अलावा कोई भी सेट कॉमन नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूं। पहले ए और सी में कॉमन देखो, ए और सी में कॉमन क्या है, सिर्फ 11 कॉमन है। अब 11 क्या कॉमन डी में भी है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो क्या आ जाएगा
इन तीनों में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर हो। तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो क्या तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो कॉमन हो? नहीं है ना। 15 ए सी और डी में है लेकिन ए में नहीं है। 11 ए और सी में है लेकिन डी में नहीं है। समझ में आया? अब चौथा देखो आप, ए इंटरसेक्शन सी। तो अभी अभी मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन क्या है, जो ए में भी कॉमन और सी में भी। ए इंटरसेक्शन सी में क्या जाएगा? 11 कॉमन है, बिल्कुल दिख रहा है। फिफ्थ देखो, बी इंटरसेक्शन डी। बी का इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ, यानी कि ऐसा एलिमेंट लेना है जो बी में भी कॉमन हो और डी में भी कॉमन हो। बी और डी में कॉमन कौन सा है? तो देखो ये रहा सेट 7, 9, 11 और 13, ये तो है सेट बी के एलिमेंट। और डी के क्या है? 15 और 17। क्या बी और डी में क्या कॉमन, कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या क्या आ जाएगा? तो इसको ऐसे लिख दो, नल सेट। और इसको कह सकते हैं 5 भी कह सकते हैं। समझ में आया? 6 देखो, 6 में क्या दे रखा है? ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट है बी यूनियन सी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको पहले सोल्व कैसे करेंगे? पहले तो बी यूनियन सी कर लो। पहले तो क्या कर लो, इसको इधर कर देता हूं। पहले तो इसको ए इंटरसेक्शन तो रहने दो बाहर। पहले क्या कर लो आप, बी यूनियन सी करो। तो पहले बी यूनियन सी क्या क्या जाएगा? 7। तो यहां से करवा पहले बी यूनियन सी, अलग अलग लिख देता हूं। तो बीच में क्या क्या जाएगा? 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये आ गया। अब इसके साथ क्या ले लो आप, ये जो सेट आया बी यूनियन सी, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लो, यानी कि जो ए में कॉमन हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी बी यूनियन सी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 7, 9, 11, 13, 15 का कॉमन किसके साथ देखना है? 3, 5, 7, 9, 11 के साथ। क्या क्या कॉमन आ जाएगा? 7, 9 एंड 11 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है ए इंटरसेक्शन डी। ए का इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। 8th में देखो, 8th में देखो क्या दे रखा है। सेम वैसे प्रोसीजर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो मैंने क्या बताया था? पहले तो बी यूनियन डी करो। पहले तो क्या करो आप, बी यूनियन डी करो। बी और डी का यूनियन ले लो। बी यूनियन डी क्या आएगा? 7, 9, 11, 13 एंड 15। और ये जो सेट आया इसका कर दो एक के साथ इंटरसेक्शन। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो देखो क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो 7, 9, 11, 13, 15 का इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ? 3, 5, 7, 9, 11 के साथ। 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7, 9, 11, ये आ जाएगा आंसर। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी का अगला क्वेश्चन है 8th वाला। अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो। दिख रहा है? ठीक है। इसी का 9th देखो। इसी का 9th में क्या दे रखा है? देखो इधर गई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। 9th में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। तो जैसा उसने बोला है वैसे वैसे कर लेते हैं। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते थे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए और बी में जो कॉमन होगा, तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा? 7, 9 एंड 11। फिर बी यूनियन सी कर लेते हैं।
बी यूनियन सी में क्या क्या आ जाएगा, बी के भी एलिमेंट एंड सी के भी एलिमेंट, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इन दोनों का क्या कर दो आप, इंटरसेक्शन, ऐसे तो बोला है उसने, क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी। तो देखो क्या आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये आ गया था अपने पास, ए और बी में जो कॉमन हो, और ये ए बी यूनियन सी क्या आ गया, तो बी के भी एलिमेंट इंक्लूड कर लिया और सी के भी। तो इनमें कॉमन क्या क्या है, एक तो 7 है, एक क्या है 9 है, और एक 11 है। आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का। 10th में दे रखा है अपन को क्या फाइंड करना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, फिर इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी। तो इसको भी बाई पार्ट्स करेंगे। तो पहले तो क्या निकालेंगे अपन, ए यूनियन डी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी का मतलब ए के भी एलिमेंट को लेंगे और डी के भी एलिमेंट को। तो ए के एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। ये देखो मैंने निकाल दिया ए यूनियन डी। अगला क्या करेंगे अपन, बी यूनियन सी, नीचे कर लेते हैं ना। अगला अपन करेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में बी के भी और सी के भी इंक्लूड करेंगे। तो 7, 9, 11, 13 और 15 ये आ गया। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन डी आएगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, एक तो 7 है, एक 9 है, एक 11 है, एक 13 नहीं है, एक सिर्फ 15 है। 7, 9, 11, 15। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इतने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।